वेलकम टू ये स्कूल स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने रिलेशंस को कंप्लीट कर दिया है और रिलेशंस की डेफिनेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी 1.1 करस्पॉन्डिंग जो भी एग्जांपल्स थे वो सभी वीडियोस लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग वहाँ जाइए और देखिए इसको। अब हम इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए एक इसी चैप्टर का रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है फंक्शंस। देखिए, जनरली आप देखेंगे तो बच्चे इस चैप्टर को बाद में पढ़ते हैं। बाद में मतलब ये एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है तो पहले इसे नहीं पढ़ते हैं, पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये चैप्टर्स को लगाते हैं। बट अपना अपना तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का। बट ये ऐसा नहीं है कि इसको आप एज अ फोबिया की तरह ले लें और बोलेंगे नहीं हम इसे बाद में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। मीन्स ये एक ट्रेंड बन गया है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चैप्टर को बाद में लगाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, आप बाद में लगाओ या पहले लगाओ, करना तो है ही आपको, ठीक है। तो आप पहले से ही लगाइए इसको और मेरे वीडियोस को देखिए, देखिए कितना इजी लगता है आपको ये, ठीक है। तो बात करते हैं फंक्शंस की। अब जैसे आप 11th क्लास में रिलेशंस को स्टडी कर चुके हैं, इसी तरह फंक्शंस भी आप पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में आपने कितने टाइप के फंक्शंस पढ़े थे? आपने एक पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और दूसरा क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और क्या पढ़ा था आपने? मॉड फंक्शन। और क्या पढ़ा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और क्या पढ़ा था? रैशनल फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस आपने स्टडी किए थे। और फंक्शंस का एडिशन पढ़ा था, फंक्शन को किस तरह से ऐड करते हैं, फंक्शन को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसे सुन लीजिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, वैसे तो ये सब जरूरत पड़ने वाली है नहीं इन फंक्शंस की 12th क्लास के अंदर, बट आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि हमने 11th क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 12th क्लास में हमें जो मेनली फंक्शंस पढ़ना है, एक तो अपने को पढ़ना है 1-1 फंक्शन। कौन सा? 1-1। और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन पढ़ना है। दूसरा अपने को पढ़ना है ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू। इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव। क्लियर? तीसरा हमें पढ़ना है इन दोनों फंक्शन को मिलाकर जो फंक्शन बनेगा, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? बाइजेक्टिव। मीन्स अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है तो वो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। पहले मैं आपको एक बाउंड्री लाइन बता रहा हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। फंक्शन क्या होता है अभी आते हैं इसके ऊपर। एक फंक्शन आप पढ़ेंगे मैनी वन, बट नॉट इन डिटेल। ये डिटेल में नहीं है, सिर्फ क्या होता है मैनी वन ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। और 6 हम पढ़ेंगे इनटू फंक्शन। सॉरी, ये 4th है और ये 5th है, इनटू फंक्शन। तो बेसिकली इन फंक्शंस को लेकर 12th क्लास के अंदर बात की जाती है। और ये फंक्शन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए इसके अंदर कि क्या क्या हमें स्टडी करना है, ठीक है। नोट करिए, फिर मैं एकदम बेसिक से आता हूँ कि फंक्शन होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा दूं ना तो ये आपके माइंड में सेट नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल 9th क्लास से लेकर चलता हूँ। 9th क्लास में आपने बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी होंगी, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्लियर। अब देखिए, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे कि x की वैल्यू जब आप 1 लगाते हो तो y की वैल्यू 1 आती है, और x की वैल्यू जब 2 लगाते हो तो y की वैल्यू 2 आती है। इसके अकॉर्डिंग x और y, x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 लगाएंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर आ जाइए,
एक्स और वाई, एक्स के प्लेस में 1 लगाएंगे तो वाई 1 आएगा, एक्स के प्लेस में -1 लगाएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है। क्लियर। अब आप 12th क्लास में ये इतना तो आपको बनता ही है कि किस तरह से ये लिखा गया है। क्लियर। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसका मैपिंग बनाऊं, क्लियर, तो x की जो वैल्यूज हैं उसको कैपिटल X मान लो, y की वैल्यूज को कैपिटल Y। ये मैंने 2 सेट ले लिया। अगर आप x 1 लेते हैं, 2 लेते हैं और y इसके अलोंग क्या आ रहा है, 1 और 2, तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है। अब देखिए अगर मैं इसकी मैपिंग बनाऊं तो x कौन है, 1 2, y कौन है, 2 3, तो 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। इसकी मैपिंग मैं बनाऊं एक्स वाई, कैपिटल X कैपिटल Y, x के क्या क्या सेट है, 1 -1 और ये कितना है, 1 है, क्योंकि इस सेट के अंदर 2 बार नहीं लिखा जाता है सेम नंबर, एक ही बार लिखा जाता है। तो ये हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक पहले आपको समझ में आना चाहिए कि 9th क्लास के अंदर हम क्या करते थे। अब यहाँ से मैं आपको फंक्शन ऐसे क्लियर कर दूंगा कि जैसे बच्चों को ABCD पढ़ाई जाती है इस तरह से। ठीक है। अब देखिए फंक्शन, पहली बात तो रिलेशन होते हैं, क्योंकि मैं रिलेशन पहले बता चुका हूँ कि यहाँ 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, यहाँ 1 का रिलेशन 2 के साथ है, या 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। तो देखिए रिलेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ऑर्डर पेयर जैसा भी हो, किसी भी लिंक के अकॉर्डिंग हो या किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, वो रिलेशन में आता है। मीन्स अगर आप जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे A क्रॉस A, तो उसमें जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आते थे वो सभी क्या कहलाते थे, ऑल पॉसिबल रिलेशंस कहलाते थे। बट उसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें रिलेशंस फिल्टर करना होते थे। क्लियर। तो फंक्शन भी रिलेशन होते हैं, इसमें भी ऑर्डर पेयर बनते हैं। इसमें देखो 1, 1 बन रहा है, मैं लिख देता हूँ, रिलेशन के लिए R लिखते हैं, फंक्शन के लिए मैं लिख देता हूँ क्या, 1, 1 2, 2, यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन, क्या लिखूंगा, 1, 1 2, 3, यहाँ क्या फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन मीन्स रिलेशन ही है, 1, 1 और -1, 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है कि फंक्शन के अंदर जितने भी इनपुट हैं, जितने भी जो वैल्यू आप रखते हैं x की, इसको हम इनपुट बोलते हैं, और y की जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्लियर। तो इनपुट आप जितने भी इनपुट दीजिए उन सब की एक डिस्टिंक्ट इमेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक फिगर और बना देता हूँ। कहाँ पर बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। ये बना देता हूँ, देखो दिख रहा है नहीं, दिख रहा है। अब देखें यहाँ पर जितने भी मैंने ये मैपिंग बनाई है और इक्वेशंस के हिसाब से, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इन इक्वेशंस में आप x की वैल्यू कोई भी रखिए, x की वैल्यू कोई भी रखिए, चाहे प्लस में रखिए, चाहे माइनस में रखिए, या 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वो यूनिक वैल्यू आती है। यूनिक वैल्यू का मतलब बिल्कुल अपनी लोकल भाषा, बिल्कुल लोकल भाषा में बात करते हैं। यूनिक वैल्यू का मतलब है एक इनपुट देने से 2 आउटपुट नहीं आने वाले हैं। क्लियर। एक इनपुट देने से 2 आउटपुट कभी भी इक्वेशंस के अंदर आते ही नहीं हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल x³ + 3, आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखिए, प्लस में रखिए, माइनस में रखिए, हमेशा यूनिक वैल्यू ही आएगी। यूनिक वैल्यू का मतलब एक ही वैल्यू आएगी, वो कुछ भी आ सकती है, 0, 1, 2, 3, -1 अपॉन कुछ भी आ सकती है, लेकिन कभी भी एक इनपुट देने से y की वैल्यू 2 वैल्यूज नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप x की जगह 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1³ + 3, तो 1 + 3 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। क्लियर। तो एक इनपुट देने से एक ही वैल्यू आती है, ये किसकी कंडीशन होती है, फंक्शन की कंडीशन होती है। बट बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं कि जैसे मैं कोई रिलेशन बना दूं 1, 2, 3 A B C, अब 1 का रिलेशन A से भी है, 1 का रिलेशन B से भी है। ऐसे रिलेशन काउंट किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सभी के क्या होना चाहिए, डबलेट्स होना चाहिए थे, नहीं चाहिए थे। और उसमें ये भी रिलेशन हो सकता है कि 1 का रिलेशन ए से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन किससे हो सकता है, बी से भी हो सकता है। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं तो 2 आउटपुट नहीं आ सकते। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, आप x की 1 रखा तो y कितना आएगा, 4 आएगा। अब आप x की जगह 1 के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखिए, एनी वैल्यू, वो क्या नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, 4। मतलब 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल टू -1 रखूँ, क्या रखूँ, -1, तो -1 रखने से क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1 का क्यूब और +3, तो -1 + 3 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो देखिए अलग अलग वैल्यूज आ रही, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट आ सकता है, 2 अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आ सकते। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस कैन बी अ फंक्शन। ये फंक्शन हो सकता है आपका। क्लियर? इसका एग्जांपल ये है, अगर आप 1 लगाएंगे तब भी 1 आएगा, -1 लगाएंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। 3 या 4 तरह से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है कि अ फंक्शन इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशन। नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ, नोट करिए, जगह नहीं वरना मैं लिख देता यहाँ पर, या पहले ये नोट कर लीजिए जितना लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो फंक्शन तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर y क्या है, y एक फंक्शन है। क्लियर? किसका फंक्शन है, x का। तब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y की जगह f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर? y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स सच दैट एफ एक्स किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर। क्लियर? इसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। क्या लिखेंगे, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which there is only one output for any given input। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है, मीन्स अगर आपके बुक्स की डेफिनेशन पूछेंगे तो बुक्स में नहीं मिलेगा ये आपने क्या समझा है उसके अकॉर्डिंग है ये। क्लियर? तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच देयर इज ओनली वन यूनिक आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट। क्लियर? तो इसको हम किस तरह दिखाएंगे, अ फंक्शन सच दैट x से y में, या आप कोई भी डोमेन ले लें कि आप x और y ले रहे हैं या a और b ले रहे हैं, तो आप कुछ भी सेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब फंक्शन x से y में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर x किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को, और y किसको बिलोंग करेगा, रेंज को। क्लियर? एक तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप। हो गया? चलिए अब देखिए, यहां पर ये कहलाता है इमेज और ये क्या कहलाता है, प्री इमेज। तो आप ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ फंक्शन f सच दैट x से y में, सच दैट x टू y देयर इज ओनली वन यूनिक image for some values of pre-image। प्री-इमेज की कुछ वैल्यूज के लिए या सिंगल वैल्यूज के लिए इमेज क्या होगी, यूनिक होगी। आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं फंक्शन के, नोट कर लीजिए, वेयर प्री-इमेज
is called domain, where the pre-image set is called domain and set of image is called range of the given function. नोट कर लीजिए इसे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए, इस फंक्शन को समझने का एक ही तरीका है कि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट मैंने डाला है उसको हमेशा याद रखिए। देखिए, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता, मीन्स एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं हो सकते। आ रही बात समझ? और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 9th क्लास में मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन थी ही नहीं जिसमें अगर x की वैल्यू 1 कोई भी एक वैल्यू रखता हूं तो उससे y की वैल्यू 2 आ जाए। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है इसके अंदर। क्लियर? तो ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है कि एक इनपुट देने से दो आउटपुट आ जाए। देयर इज नो काइंड ऑफ एनी फंक्शन। क्लियर? ऐसा हो सकता है कि दो आउटपुट अलग अलग देने से, सेम दोगे तो सेम ही तो आएगा, तो अलग अलग मान लो कि दो आउटपुट डिफरेंट आउटपुट देने से एक सिंगल क्या आ रहा है, सॉरी एक दो डिफरेंट इनपुट देने से एक सिंगल क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। क्लियर? तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप सो कि फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी या आ गई होगी कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर बनते हैं। देखिए, अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर बनाऊं कि फंक्शन इस तरह से लिख दूं 1,1 -1,1। ठीक है, अब एक फंक्शन मैं ऐसे लिख दूं 1,1 -1,1 और 1,3 ये लिख दूं। अब इसमें अगर मैं पहचानूं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, तो देखिए एक इनपुट देने से यूनिक इमेज आना चाहिए। तो जैसे आपने 1 इनपुट दिया तो कितना आया, 1 आया। और इस केस में आपने 1 इनपुट दिया तो 1 आया, और 1 इनपुट दिया तो 3 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मीन्स अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो इधर देखिए 1 -1, 1 और 3, ये देखिए रेंज हो गई इसकी। तो 1 देने से 1 भी आ रहा है इनपुट देने से, और 1 इनपुट देने से आउटपुट 3 भी आ रहा है, और -1 देने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ तक तो सही था कि ये फंक्शन था, लेकिन 1 देने से इनपुट 1 और 3 दो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बट ये फंक्शन होगा, क्योंकि 1 वैल्यू आप अलग दे रहे हैं, -1 अलग दे रहे हैं, तो दो इनपुट डिफरेंट देने से सेम आउटपुट आ सकता है। ठीक है, और भी क्लियर करेंगे चीज़ों को, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है कि किस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। जितने मैंने नाम अभी लिखवाए थे ना टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वो सभी क्लियर करेंगे। तो मैं कुछ सेट बना देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 A B C D E 1 2 3 4 A B C D E F 1 2 3 4 A B C D E F 1 2 3 4 A B C D E। ठीक है, अब देखें ये x और y है, ये x और y दो सेट हैं, x और y दो सेट हैं, x और y दो सेट है। तो आपको फंक्शन डिफाइन करना है x से y में। तो देखिए, जब तक आप इनपुट नहीं रखोगे तो आउटपुट कहाँ से आ जाएगा। तो इनपुट जो होता है वो x से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आती हैं y की, वो क्या कहलाता है, रेंज। अब जरूरी नहीं हर बार x और y ले, आप a b ले सकते हैं, c d ले सकते हैं, p q ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अल्फाबेटिकली। क्लियर? तो मैं कुछ रैंडमली ऐसे ही फंक्शन बनाता हूं। ये पहला फंक्शन मैंने ले लिया f1 जो x से y में है।
ठीक है, इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो, इसे F3 मान लो और इसे F4 मान लो। यहाँ पर 4 फंक्शंस हैं, F1, F2, F3, F4। क्लियर? अब देखिए सारे फंक्शन एक ही ट्रिक से या एक ही मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए, अगर x सेट के, तो देखिए x तो कुछ फिक्स तो है नहीं, x या ABC भी हो सकता है, तो इसे मैं प्री इमेज बोल देता हूँ। ठीक है, अगर जितनी भी प्री इमेज हैं अगर उनकी एक यूनिक इमेज आती है, मीन्स सिंगल इमेज आती है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 1 मीन्स एक इनपुट देने से एक डिफरेंट आउटपुट ही आना चाहिए। डिफरेंट मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 1 और 3 देने से B आ गया, मतलब 3 देने से B नहीं, कुछ और आना चाहिए था। तो 1 1 का मतलब क्या है? 1 1 का मतलब है कि सिंगल आउटपुट देने से, सिंगल इनपुट देने से सिंगल ही आउटपुट आना चाहिए। दैट शुड बी द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर आउटपुट। जो अदर आउटपुट से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप कोई इनपुट देते हैं, वो इनपुट देने से एक यूनिक आउटपुट आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब यूनिक आउटपुट जो आया है आपका यूनिक, वो आउटपुट दूसरे आउटपुट से क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मीन्स वो किसी और का आउटपुट नहीं होना चाहिए। बट फंक्शन के अंदर आउटपुट हो सकता है, जैसे 1 का आउटपुट भी है और 3 का भी तो भी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दैट 1 के लिए जो B है दैट शुड बी डिस्टिंक्ट फॉर अदर आउटपुट, मीन्स 3 के लिए नहीं हो सकता, वो 3 का कुछ और होना चाहिए था। तो ये वाला फंक्शन जो है ये क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। मीन्स सिंगल इनपुट देने से डिस्टिंक्ट आउटपुट आना चाहिए। क्लियर? तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1 1। तो F1 कौन सा फंक्शन है? 1 1 है। और 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो इंजेक्शन लगाते हैं तो एक बिल्कुल सीधा आप इनपुट दे रहे हैं तो सीधा आउटपुट क्या हो रहा है? उसके अंदर का जो इंजेक्शन है वो अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो वो जो है किसी दूसरे को नहीं लग सकता, वो एक सिंगल बंदे को ही लग सकता है इंजेक्शन जो है। ये जस्ट एक फर्जी तरीका है याद करने का। और भी बहुत सारे मेथड है, अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए, अगर आप, अभी तो मैंने प्री इमेज को लेकर बात की थी कि इसमें इमेज जो है डिस्टिंक्ट आना चाहिए। अब इसी के अंदर अगर मैं इमेज को लेकर बात करूं, तो इमेज वाले डोमेन में अगर किसी एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं हुई, अगर किसी एक एलिमेंट की प्री इमेज बनी हुई नहीं है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इनटू फंक्शन। बात आ रही समझ में? फिर से समझ लीजिए कि जहां पर इमेजेस बनी हुई है, या वो वाला सेट जहां पर इमेजेस बनी हुई है, अगर उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, या वो एलिमेंट जो किसी की इमेज है ही नहीं, मतलब एक फालतू ऐसी पड़ा हुआ है वो, तब उस केस में उस फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। देखिए, मैं अभी इसके बाद आपको एक लिंक बताऊंगा कि किस तरह से इसको याद करना है। बट आप थोड़ा एथिकली या मैथमेटिकली या कॉन्सेप्चुअली आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर वाई सेट के अंदर कोई भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज, जिसकी प्री इमेज नहीं होना चाहिए। अब जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, आप एक की ना हो या 2 की ना हो या 3 की, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो ये F1 फंक्शन 1 1 भी हो गया और इनटू भी हो गया। अब इधर आइए, अब देखिए, इसमें 1 की इमेज भी है और 3 की इमेज भी है, तो ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं है। तो दिस वन इज कॉल्ड मैनी वन। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन। और मैनी वन का कोई दूसरा नाम यहाँ पर हम नहीं देंगे, मैनी वन ही बोलेंगे इसे। अब इसके अंदर ये भी कहानी आ रही है कि ए की कोई प्री इमेज नहीं है और एफ की भी कोई प्री इमेज नहीं है। क्लियर? तो किसी एक की नहीं होती तभी क्या हो जाता है? ये इनटू हो जाता। तो ये फंक्शन इनटू भी है, इनटू फंक्शन भी है। अब इधर आइए, अब देखिए, इसमें सभी प्री इमेज की यूनिक इमेज है जो डिस्टिंक्ट है बाकी सभी इमेजेस से। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन। 1 1 मतलब इंजेक्टिव। अब इसके अंदर वाई या इमेज वाले सेट के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। इधर सभी की अपनी प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू। ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव।
क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। अब ये फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो कुल मिलाकर ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना इस बात को कि जब हम प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तब ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर। और मैं अभी बता देता हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन जितने भी होंगे आप उसके इनवर्स निकाल सकते हैं। बाकी फंक्शन अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तब आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। मैं यहाँ पे और भी क्लियर कर देता हूँ कैसे। एक तो 1 1 होना चाहिए, एक ऑन टू होना चाहिए। अगर आप इसका इनवर्स लिखेंगे ना तो देखिए सीधा क्या होगा, फंक्शन 1 A 2 B 3 C 4 D। क्लियर। जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स क्या होगा, A 1 B 2 C 3 D 4। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि इनवर्स निकालने की कितने टाइप के मेथड्स होते हैं। बट इतना ध्यान रखना है कि जो फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू होता है, मीन्स दोनों फंक्शन होते हैं या बाइजेक्टिव होता है, देन डेफिनेटली वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। केवल 1 1 है तो हम नहीं निकाल सकते, उसकी कंडीशन है दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस वाले फंक्शन पर आते हैं। अब इसमें देखिए इसकी यूनिक इमेज अलग है, इसकी यूनिक इमेज अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो ये 1 1 हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, 1 1। लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, कैसे बच्चे बोर हो जाते हैं। देखिए सभी का अपना अपना एक ज़माना आता है, आपने भी स्टडी की होगी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, और जो अभी बच्चे स्टडी कर रहे हैं या आगे जाके ये खुद पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो आज के ज़माने के हिसाब से देखिए, आप ऐसे मान लीजिए ये बॉयज़ का सेट है, ये गर्ल्स का सेट है, ये बॉयज़ का, ये गर्ल्स का, ये बॉयज़ का, ये गर्ल्स का। क्लियर। अब यहाँ पर ये बॉयफ्रेंड्स हैं, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 1 1 की बात करते हैं। 1 1 के अंदर हर बॉयज़ की अपनी अपनी एक क्या होना चाहिए, यूनिक गर्लफ्रेंड होना चाहिए। मीन्स ये रिलेशन पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लड़का जो है वो 2 गर्ल्स को गर्लफ्रेंड बना रहा है, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। दैट इज डिलीटेड फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। कैसे, देखिए अगर एक कोई बंदा है 1, एक गर्लफ्रेंड ए है और एक बी है, अगर वो 1 बंदा ए से भी रिलेशन रखा हुआ है और बी से भी रिलेशन रखा हुआ है, क्लियर, तो ये फंक्शनिंग मतलब काम नहीं करने वाला है, इसका कोई फंक्शन नहीं होने वाला है, सिर्फ रिलेशन बन सकता है। क्लियर, इट्स नॉट अ फंक्शन। समझ में आ रहा है, ये फंक्शनिंग नहीं हो सकती इसकी, ये सिर्फ रिलेशन नाम का हो सकता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता ये रिलेशन। क्लियर, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो 1 1 क्या होता है कि हर एक एक बॉयज़ की एक एक क्या होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड 1 1। अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले रिलेशन में, अब इसमें 2 बॉयज़ की एक ही गर्लफ्रेंड है, तो इसका मतलब यहाँ पर गर्लफ्रेंड बहुत चालाक है, वो 2 लड़कों को क्या कर रही है, डेट कर रही है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या मतलब है, मैनी वन का मतलब मैनी बॉयज़ की एक ही गर्लफ्रेंड, मीन्स ऐसे ही बना सकते हैं आप इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड मैनी वन। अब बोलेंगे सर अब अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं वही बात तो बोल रहा हूँ। देखिए मेरा बोलना और आप इसको किस वे में लेके जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको स्टडी से ही लिंक करिए और उसका यूज जो है एक बेनिफिशियल रूप में करिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने बैठ गए। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर हर बॉयज़ की अपनी एक एक क्या है, गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पर सभी गर्लफ्रेंड क्या हो गई, बुक्स। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है जो फ्री हो, तो फ्री नहीं है यहाँ पर। अगर मान लो एक बॉयफ्रेंड कोई और होता है, यहाँ पर मान लो 5 होता, अगर वो यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता तो उसके ट्राई करना बेकार है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बुक है। अब ये बुक है तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू का मतलब यहाँ पर तुम्हें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई करोगे तो समझ लो सेंडल पड़ने वाला है आपको। सर बोलेंगे क्या समझा रहे हो सर आप, वेरी इंटरेस्टिंग है ना। अगर यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की कोई इमेज नहीं बनी है और इधर सभी इमेज पहले से ही बुक हैं, तो यहाँ पर इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका कोई चांस नहीं लगने वाला है, तो दिस इज कॉल्ड ऑन टू। क्लियर। हाँ, यहाँ पे हो सकता है, मीन्स इस वाले रिलेशन में। अब देखिए इसमें भी हो सकता है, जैसे मान लो एक कोई बंदा और होता है 5, तो वो चांस मार सकता था यहाँ पर कि
मेरा रिलेशन जो है या फंक्शन इसके साथ बन जाए, ई के साथ बन जाए, क्लियर। तो दैट शुड बी दैट कम्युनिटी इज कैन इनटू, आ जाइए यहाँ पर, तो दिस फंक्शन इज नोन एज इनटू, इनटू के अंदर खाली रह सकता है यहाँ पर, क्लियर। तो इस टाइप से आप वन वन, इनटू, ऑन टू, जितने भी मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन तो बहुत खतरनाक है ना। मैनी वन में लड़कों की वोट लग जाती है कि वो इससे झगड़ता रहता है कि तो उससे बात क्यों करता है और इससे क्यों करती है, लाइक डिफरेंट। अब ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं पहले से ये सारी बातें। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये मस्ती वाली बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन इन फंक्शंस को मैथमेटिकली जब हम प्रूफ करते हैं तो उसको लिखने का मेथड क्या होता है, मीन्स हाउ टू राइट दिस फंक्शन, ठीक है। तो हम सिर्फ दो ही फंक्शन की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, एक 1 और एक क्या, एक 1 का नाम क्या है, इंजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए 1 जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 और 2 और ए और बी है, तो ये 1 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर कोई दो एलिमेंट आप ले लीजिए, x1 x2 जो बिलोंग करेंगे इसे ए सेट मान लो, किससे, ए से। अब इसके करस्पॉन्डिंग f से रिलेशन के साथ एक वैल्यू क्या आएगी, fx1, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, fx2। अब देखिए 1 चेक करने का क्या तरीका है, अब इसको रिवर्स में करिए। रिवर्स का मतलब अगर 1 होगा तो ये वैल्यू अलग अलग आएंगी, अलग अलग मतलब fx1 अलग होगा, fx2 अलग होगा, है ना। यहाँ पर वो जैसे fx1 इसका a है तो इसका fx2 कितना है, b है। अगर मैं मान लूँ कि अगर fx1 बराबर है किसके, fx2 के, क्लियर। जैसे मान लो ये नहीं है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मतलब 1 रखने पर भी a आ जाएगा, 2 रखने पर भी a आ जाएगा, तो तब तो ये 1 होगा नहीं, तब तो क्या हो जाएगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। तो 1 रखने के लिए कि अगर आपने आउटपुट fx1 fx2 बराबर ले लिया तो ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि x1 और x2 भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को अगर एक ही मान रहे हो तो इन दोनों को भी एक ही नंबर माना जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू a, क्लियर। तो दिस इज द मेथड, आप इसे रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखिए सिंपल है, मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ही समझा देता हूँ कि आप कोई दो एलिमेंट लीजिए प्री इमेज में से, क्लियर, उनके करस्पॉन्डिंग इमेज बनाइए, तो इमेज होगी fx1 fx2, क्लियर। अगर आप इफ अगर आप ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो इनमें जो दिया गया इनपुट है वो भी आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। फॉर किसके लिए, 1 के लिए या इंजेक्टिव के लिए, नोट कर लीजिए। दिस इज द कंडीशन टू राइट द 1 फंक्शन, हो गया। चलिए मैं ऐसे एक एग्जांपल बता देता हूं कि प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 2x इज अ 1 फंक्शन, ठीक है। और इसमें सेट दे रखे हैं आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, फंक्शन जो दे रखा है वो नेचुरल नंबर से किस में दे रखा है, नेचुरल नंबर में, आ रही बात समझ में। तो देखिए ये वैसे ही पता चल रहा है, x नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। अगर आप x का 1 2 3 4 5 रखते हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 6 ये तो सारे नंबर आएंगे। अगर आप 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज बन रही है। अब इस तरह से आप हर नंबर के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पहले आप खुद में ये कंफर्म करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है पर्टिकुलर। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन मीन्स 1 है यहाँ पर, तो ये आप खुद से समझना है अपने को। समझने के बाद जो आंसर शीट में लिखना है वो किस तरह लिखना है, आप मान लेंगे कि इसमें से कोई भी दो नंबर x1, x2 जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, नेचुरल नंबर से, सच दैट इफ fx1 इज इक्वल टू किसके बराबर, fx2 के। तो ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो fx1 कितना हो गया, 2x1, और fx2 2x2, 2 से 2 कट गया तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो विच इम्प्लाइज फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये 1 हो जाएगा। अब एक बात पॉइंट की सुन लीजिए यहाँ पर, अगर कोई ऐसा फंक्शन होता जो 1 नहीं होता कंडीशन के हिसाब से, तब ऐसे लिखने से भी ये वैल्यू बराबर आ सकती है,
तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब हर बार में आप ऐसे लिखेंगे। पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। अगर ये 1 1 है देन यू हैव टू राइट दिस कंडीशन। अगर ये 1 1 नहीं है तो जिस कंडीशन के लिए 1 1 नहीं है वो आप लिख देंगे। क्लियर? आ रहा है समझ? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं लास्ट ऑन टू की। that is called surjective। surjective में 1 2 3 4 5 A B C। देखिए x मान लो या A मान लो, ये क्या मान लो, B मान लो, ये फंक्शन ले लिया आपने। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन के अंदर हमें क्या देखना है कि इसके अंदर जो इमेजेस हैं इन सब की क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। जितनी भी इमेजेस हैं इन सब की क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। अगर जैसे मान लो डी होता तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये प्री इमेज डी की नहीं है, तो ये होता ही नहीं, ऑन टू नहीं होता। अब ऑन टू में पहले आपको ये चेक करना है कि इसकी प्री इमेज है या नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक वही एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो देखिए 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर से लिया है मैंने ये, और ये भी नेचुरल नंबर से है। क्लियर? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे y किसके बराबर है, 2x के बराबर, और y किससे बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से यहाँ पर। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा, y/2। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैंने फंक्शन को उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब इजी वे में सॉल्व करने के लिए y की हर वैल्यू की अपनी एक इमेज होना चाहिए, सॉरी प्री इमेज होना चाहिए। y की जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है उसके हर एलिमेंट की अपनी एक क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो देखें अगर आप 1 रखते हैं y तो 1/2, तो 1/2 है ही नहीं यहाँ पर, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n जो x के अंदर है। अब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता। वैसे भी देखें अगर आप 1 रखते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, 2 रखते हैं तो 4 आता है। तो ये तो वैसे ही रह गया, 1 तो किसी का प्री इमेज बनने वाला है ही नहीं, किसी की भी इमेज नहीं बनेगी 1। तो ये नहीं है फंक्शन, कौन सा, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स से वाई में फॉर every value of y small y which belongs to ये वाला which belongs to y there exist, ये किसका सिंबल है, there exist a value of pre-image in x such that एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्स के बराबर। ये पूरा नोट कर लीजिए। देखिए इसका क्या मतलब है, आप y की कोई सी भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर y की कोई सी भी वैल्यू रखिए, वो सीधा x की वैल्यू पे जाके गिरना चाहिए। क्लियर? अगर x की वैल्यू नहीं आ रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अगर y की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ऑन टू होगा। क्लियर? तो इसको जब क्वेश्चन लगाएंगे तब और आपको मजा आएगा। बट ये लाइन आपको याद रखना बहुत जरूरी है लिखने के लिए एग्जाम में। क्या, कोई भी फंक्शन सच दैट एक्स से वाई, कुछ भी हो सकता है, ए से बी, कुछ भी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, या फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू वाई। वाई मतलब ये वाला, इसके हिसाब से नेचुरल नंबर आएगा। देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ प्री इमेज इन एक्स सच दैट कि एफ वाई किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के बराबर। क्लियर? तो इस तरह से ये सेशन जो है मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है फंक्शन। अब इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं या जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सभी कंप्लीट की जाएंगी 1 बाय 1। बने रहिए ये स्कूल के साथ। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके सिबलिंग्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मेरा 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट आपको इसी साइट पर मिलेगा, ये स्कूल के, और उसमें प्रीमियम लगा हुआ है, और वो प्रीमियम मात्र अभी 2000 रुपीज़ का है। अगर आप उसे अभी परचेज़ करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सस्ता है वो भी,
कुछ टाइम के बाद अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो दैट्स योर लुक आउट। ठीक है, बने रहिए ये स्कूल के साथ।